प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आपको 300 यूनिट फ्री बिजली तो मिलेगी ही, साथ में आपको सरकार की तरफ से 78,000 सब्सिडी मिलेगी। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, और साथ ही इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और पेपरलेस है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही वीडियो के आखिरी में हम सोलर पैनल की कैपेसिटी खर्चा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी सीखेंगे। इसलिए वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और कहां पे करेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि pmsurya.government.in पर आपको अप्लाई करना है। जब आप ये पोर्टल खोलेंगे तो इस तरीके से आपको ये पोर्टल नजर आएगा, जिसमें आप यहां देख सकते हैं सर्च बार में pmsuryaghar.government.in। दोस्तों, इसको अपन और विस्तार से समझने के लिए हम क्रोम पर जाके देखते हैं और सर्च करते हैं। एक नया टैब खोला, इसमें मैंने किया pm.government.in। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये विंडो हमारे सामने खुल के आता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें डायरेक्ट हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहीं भी किसी ऑफिस में नहीं जाना है। आप क्विक लिंक में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमको सब्सिडी मिलेगी उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब ये सेकंड नंबर सब्सिडी स्ट्रक्चर इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुलेगा, जिसमें आपको ये दिखाई देगा सब्सिडी फॉर रेसिडेंशियल हाउस होल्ड 30,000 रुपए पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट। यदि हम 2 किलोवाट तक का कनेक्शन लेते हैं तो उसमें हमको 30,000 तक का सब्सिडी मिलेगा। एडिशनली यदि हम 1-1 किलोवाट बढ़ाएंगे तो 18,000 मिलेगा, और 3 किलोवाट से ज्यादा का लेंगे उसके लिए हमको टोटल 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है 0 से 150, यदि आपके घर की यूनिट की खपत है 150 यूनिट तक, तो आप 1 से 2 किलोवाट का कनेक्शन रूफटॉप अपना सोलर प्लांट बनवा सकते हैं। यदि आपका खपत है 150 से 300, तो आप 2 से 3 किलोवाट का प्लांट का ले सकते हैं। यदि आपका मंथली खपत 300 यूनिट से ज्यादा है तब आपको अबव 3 किलोवाट लेना है, जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगी 78,000 रुपए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसकी अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। देखिए दोस्तों, इसमें एक बटन है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, और एक और चीज मैं बता देता हूं, ये तीसरा वाला है रजिस्टर्ड वेंडर। इसमें आप देखेंगे कि जब भी आपको वेंडर कहाँ मिलेंगे, आप किससे ये काम करवाएंगे, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर आपके सारे प्रदेश वाइज सारी लिस्ट खुल जाएंगी। आप जिस भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो उसके वेंडर खुल जाएंगे और आप उन वेंडर से कोटेशन लेके अपना काम करवा सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। जब हम अप्लाई फॉर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक पोर्टल खुल के आएगा। इसमें 6 स्टेप हैं, हम 6 स्टेप को विस्तार से समझें। स्टेप 1 जो हमारा अप्लाई करने का प्रोसेस है, स्टेप 1 में सबसे पहले हम उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है ये आपके बिल पे लिखा रहता है, वो चाहिए पड़ेगा। कंज्यूमर अकाउंट नंबर ये भी आपके बिल पे लिखा रहता है। तो आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सेकंड स्टेप में आप इस वेबसाइट में लॉगिन करेंगे थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और देन फिर अप्लाई फॉर द रूफटॉप करेंगे। रूफटॉप के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो स्टेप 3 में जब हमने अप्लाई कर दिया है कि हम कितने किलोवाट का हमको कनेक्शन चाहिए। दोस्तों, यदि आप और ज्यादा किलोवाट का लेना चाह रहे हैं और एक्चुअल आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो मैं इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि अपने को कैलकुलेशन कैसे करना है और उसका अप्रोक्सीमेटेड खर्चा कितना आएगा। स्टेप 3 में जब आप अपना जमा कर देते हैं और उसकी फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाता है तो आपको अपने अप्रूव्ड वेंडर से उस प्लांट को इंस्टॉल करवाना है।
प्लांट के इंस्टॉल करने के बाद में स्टेप 4 में जब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तब हम प्लांट की डिटेल सबमिट करेंगे और नेट मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। नेट मीटर दोस्तों एक ऐसा मीटर होता है, जैसे बिजली लेने के लिए हमारे घर में एक मीटर लगा होता है, हम कितनी यूनिट खपत कर रहे हैं उसका उसमें मापन होता है। इसी तरीके से जो हमारा नेट मीटर होता है, जब हमारे प्लांट में बिजली बनेगी और वो बिजली घर को हम बिजली देंगे, तब वो मेजर करेगा कि हम उसको कितनी बिजली दे रहे हैं। जब आपका कमीशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा पोर्टल से, जब इंस्टॉलेशन के बाद में जब नेट मीटर लग जाएगा, डिस्कॉम इंस्पेक्शन करेगा, तो हमारा कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होगा। जब आपका कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, तो आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल और कैंसिल चेक पोर्टल में सबमिट करना है और सब्सिडी आपके अकाउंट में 30 दिन के अंदर आ जाएगी। ये प्रोसेस है दोस्तों। अब हमें, जब आपने यहां तक ये वीडियो देखा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितने किलोवाट का रूफटॉप प्लांट लगवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक हमारा यूनिट का कैलकुलेशन हो गया, लेकिन आप भविष्य में आपकी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और बढ़ेंगे, फैमिली बढ़ेगी, यदि आप ज्यादा का लगाना चाहते हैं तो उसका एक कैलकुलेटर होता है, सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर, उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि सोलर कैलकुलेट से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। ये दोस्तों सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। इस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज करिए मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मैंने मध्य प्रदेश क्लिक किया। आप किस तरह का कनेक्शन चाहते हैं? हमको रेसिडेंशियल चाहिए। आपका एवरेज मंथली बिल पूछ रहा है। इसमें आप जो भी आपका एवरेज मंथली बिल आता है, सपोज करिए मैंने यहाँ पर 3,500 रुपए डाल दिया है। अब वो आपसे पूछ रहा है आपका टोटल अवेलेबल रूफटॉप एरिया, आपके छत का कितना एरिया है। आप इसको स्क्वायर फीट सिलेक्ट कीजिएगा। स्क्वायर फीट में मैंने डाला यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट। ये इसमें आप डालना चाहें, आप कितना खर्चा करना चाहते हैं वो पूछ रहे हैं, नहीं भी डालेंगे तब भी वो आ जाएगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 लाख रुपए। अब वो आपसे पूछ रहा है कि किलोवाट में आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए, तो मैंने उसको बताया मुझे 9 किलोवाट चाहिए, सैंक्शन लोड भी मेरा 9 किलोवाट है। अब ये कैलकुलेटर एक्चुअल कैलकुलेट करके दिखाएगा कि हमको कितना लगेगा। ये बता रहा है कि जिस तरीके से मैंने मेरा जो बिजली का बिल बताया है, उसके लिए मुझे 3 किलोवाट का सफिशियंट रहेगा। इसके लिए दोस्तों हमारा जो पेबैक पीरियड रहेगा, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, ये इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट बता रहा है 1,45,000। ये वेंडर टू वेंडर डिपेंड हो सकता है, इसके हिसाब से 1,45,000 रुपए लगना चाहिए। लेकिन डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आप किस तरह का पैनल सिलेक्ट करते हैं, किस तरह का आपका इन्वर्टर सिलेक्ट करते हैं, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में भी वेरी कर सकती है। इसमें आपकी सब्सिडी होगी 78,000 रुपए और इसमें आपका पेबैक पीरियड रहेगा 5.32 ईयर्स। एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर 67,000 रुपए हमको जमा करना पड़ेगा। और एक और मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं कि आप 25 साल में 85 टन CO2 जो आपके एनर्जी जलाने से खर्च होती, वो बच जाएगी। मतलब ये हम पृथ्वी को भी सेव कर रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि इस वीडियो में कोई भी आपको डाउट रहता है और कोई भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।